श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ध्यानम धर्मशील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत प्राणकारी अधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज उपस्थित सत्संग प्रेम महान भावों माता बहनों, एक संत ने कहा है, संत मिलन को चाहिए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जब संत दर्शन के लिए जाते हैं, जाने के क्रम में जो हम लोग पैर आगे बढ़ाते हैं, तो जितना पैर पर बढ़ाते हैं दर्शन हेतु, कहते हैं कोटिन यज्ञ समान। हम लोग जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ के समान होता है, सिर्फ जाने भर के लिए। जाना जो चाहते हैं आप, पैर जो बढ़ाते हैं, पैर बढ़ाने से ही पुण्य उदय होता है, पुण्य हो जाता है। ऐसा संत महात्मा कहते हैं, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि ने यज्ञ समान, यज्ञ के समान होता है। संत दरस जिम पातक तड़ई, इतना उसका फल होता है संत दर्शन का, कि पाप टल जाता है संत दर्शन से। और क्या होता है, संत कबीर साहब कहते हैं, जापन दर्शन साधु के साहब या वे याद, लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बाद। जब साधु महात्मा का दर्शन करते हैं, कहते हैं वह लिखने में आता है, अर्थात उपस्थिति बनती है। स्कूल में कॉलेज में जब विद्यार्थी सब पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जिस समय स्कूल में प्रवेश करता है उस समय उसकी हाजिरी होती है, टीचर लोग हाजिरी लेते हैं, उपस्थिति। जो विद्यार्थी वहाँ पहुँचा हुआ रहता है उसका प्रेजेंट लिखता है, जो नहीं पहुँचा हुआ रहता उस समय उसका एब्सेंट लिखते हैं। उसी तरह से संत महात्माओं के दरबार में जो पहुँच जाता है वो प्रेजेंट हो जाता है, उपस्थित हो गया, वो उनकी हाजिरी बन गई। तो कबीर साहब कहते लेखा की वाही गई। स्कूल में भी जब प्रेजेंट होते हैं वही लिखने में आता है, नहीं तो कोई लिखने में नहीं आता है। कहते जब दर्शन किए साधु महात्मा का, तो धर्म खाता में वही लिखा गया, अन्यथा जितना जो कुछ भी किए सब एब्सेंटी, प्रेजेंट कहीं नहीं हुआ, एब्सेंट ही रहा। जब धर्म का काम करते हैं तब वो लिखने में आता है, तब आपकी हाजिरी बनती है, उपस्थिति बनती है। अन्यथा जितना जो कुछ भी करते हैं वो सब शरीर के लिए और संसार के लिए करते हैं, वो भगवान के दरबार में लिखा नहीं जाता है। आप कितनों पेट भर लीजिए रसगुल्ला से, भगवान नहीं लिखेंगे। सुंदर से सुंदर कपड़ा पहन लीजिए, सो भी नहीं लिखा जाएगा। किसी को भी कितना भी खिला दीजिए, वो भी लिखा नहीं जाएगा। जब निज कर्म करेंगे, अर्थात आत्म कल्याण के लिए जो कुछ करेंगे वही लिखने में आता है। तो संत दर्शन जब करते हैं, ये समझ लीजिए पुण्य उदय हो गया, आपका लिखने में आ गया। संत दर्शन का इतना महत्व है, इसलिए सब दिन तो समय नहीं मिलता है, जब जब समय मिलता है तब तब आकर के गुरु महाराज के दरबार में उपस्थिति देनी चाहिए, हाजिरी लगानी चाहिए। नहीं लगाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। रोज सत्संग करेंगे जो लोक और परलोक का काम है सब बन जाएगा।
सुधर जाएगा। जो कुछ भी नहीं करते हैं समझ लिया आपका सिर्फ पेट भरना हो रहा है, संसार को बढ़ा रहे हैं आप। इस संसार के बढ़ाने से, पेट भरने से आपका कल्याण नहीं होगा। हाँ, शरीर नहीं रहेगा तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए शरीर रखने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। और शरीर रखने के लिए ही खाली करते रहे और कुछ नहीं किए तो वही बेकार हो गया। कहता शरीर को रखेंगे तब पुण्य हो सकता है, धर्म हो सकता है। शरीर नहीं रहेगा तो क्या धर्म करिएगा? तो शरीर को भी सुरक्षित रखना है और इस शरीर में रह करके परमात्मा के लिए भगवत भजन भी करना है, धर्म कर्म भी करना है। एक संस्कृत श्लोक है, धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे नारी ग्रह द्वारानी सखा स्मशाने धर्मानुगो गच्छति जीविक है। इसका मतलब हुआ धनानि भूमो, अर्थात जो धन आपका है जब शरीर छूटेगा इस धरा पर धरे रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। पशुओं ही गोष्ठे, जो पशु आपका पशुशाला में है वो भी बेचारे वहीं पड़े रह जाएंगे, आपके साथ वो भी नहीं जाएगा। नारी गृह द्वारानी, जो नारी बेचारी है घर से द्वार, द्वार से घर करके रह जाएगी, आपके साथ नहीं जाएगी। साथ क्या जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एक, जीव के साथ यदि कुछ जाता है तो शुभ अशुभ कर्म जाता है, धर्म जाता है और साथ में कुछ नहीं जाता है। इसलिए धर्मो रक्षित रक्षित है, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अब कहेंगे धर्म क्या है? दुनिया में बहुत तरह का धर्म है। एक गिलास पानी पिला दिए ये भी धर्म है, किसी को अच्छा अच्छा शब्द सुना दिए सो भी धर्म है, उपकार की भावना से कुछ भी कर दिए सब धर्म ही धर्म है। लेकिन उस धर्म में भी यह देखना पड़ेगा किस धर्म से हमारा आत्मोन्नति होगी, आत्म कल्याण होगा। किस धर्म के द्वारा परम परमात्मा को प्राप्त करेंगे वो असली धर्म है, वही निज धर्म है। गुरु महाराज ने लिखा है, ये मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार। कहते हैं कर्म को भी जला देंगे और धर्म को भी जला देंगे। जब कर्म धर्म जल जाएगा तब कहते हैं कि भवसागर से पार हो जाएंगे। एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब गीता का पाठ उनको सुनाया जा रहा था उस क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, करो धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जाओ। जो मेरे शरण में आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। जानते हैं एक बार की बात है, अर्जुन नरक चला गया है। नरक में एक दो आदमी नहीं, बहुत से आदमी थे। नरक वासियों से अर्जुन कहता है कि देखिए ना, भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया था उस उपदेश में सत्यता नहीं थी। उन्होंने जो कहा मैंने उसके अनुसार किया, लेकिन देखिए उसका परिणाम कि मैं आज नरक में पड़ा हूँ। तो जैसे इतनी बात बोल चुके थे भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष हो गए। भगवान कृष्ण कहता अर्जुन तू मेरी शिकायत करता है। अर्जुन कहता शिकायत की क्या बात है? आप कहे थे जो मेरे शरण में आ जाता उसका कल्याण हो जाता है। तो आपके कहे अनुसार तो हम शरण में थे और देखिए आज हम नरक में पड़े हैं। बोले कि तू तो मेरे शरण में आया नहीं कभी। बोले भगवान आप तो भगवान कहलाते हैं और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। आप खड़े हैं, हम आपके पास हैं, अभी भी आपके शरण में हैं और नरक में हैं। हर वक्त आप ऐसे ही बोलते रहते हैं उल्टा पुल्टा। बोले कि अर्जुन तू मेरे शरण में तो अभी तक नहीं आया,
बोले भगवान ये क्या बात करते हैं, अभी भी आपके सामने करे हैं, कहते मेरे शरण में अभी भी नहीं आए। बोले कि अर्जुन जिस दिन मेरे शरण में आ जाओगे उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले कि अभी जो आपके शरण में है, बोले ये शरण तो शरीर का शरण है, तो मेरे शरीर के सानिध्य में है। मेरा शरण हुआ मतलब हमारा जो अव्यक्त रूप है, आत्म स्वरूप है, हमारा जो निज स्वरूप है, उसके शरण में जिस दिन आ जाएगा उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम लोग सगुण साकार शरीर के शरण में है, तो शरीर से मुक्ति नहीं मिल सकती है। आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, उसमें सुने ही होंगे भगवान राम ने भी दर्शन दिया, भगवान कृष्ण ने भी दर्शन दिया, बहुतों को दर्शन मिला देवी देवताओं का। मनु को भी मिला था। क्या मनु को मुक्ति मिल गई? क्या राजा दशरथ को मुक्ति मिल गई? किसी को मुक्ति नहीं मिली है। भगवान का जो शरण होता है वह असली शरण है और व्यक्त आत्मा का सानिध्य। उस शरण में जो जाएगा उसका कर्म धर्म सब जल करके राख हो जाएगा। तो गुरु महाराज का कहने का मतलब ये है कि हम लोग इंद्रियों के शरण में हैं, इंद्रियों के अनुसार करते हैं, जो कुछ भी करते हैं इंद्रियों के धर्म के अनुसार हम लोग बरत रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं इंद्रियों का जो कर्म है, इंद्रियों का जो धर्म है, उस धर्म से जब आप ऊपर उठेंगे तब जाकर के आपका कल्याण होगा। अभी इंद्रियों का क्या धर्म है? जैसे आंख है, इनका धर्म है देखना, कान है, इसका धर्म है सुनना। जो भी इंद्रियां हैं अपने अपने धर्म के अनुसार बरत रही है। तो इंद्रियों का जो धर्म है यदि इसी में हम लटके रहेंगे तो परमात्मा के शरण में जा ही नहीं सकते हैं। तो वेद में आया है इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना मात्र खेल करना है। हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां एक नहीं है, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। इन 14 इंद्रियों से जो ऊपर उठ जाता है, इनके धर्मों से जो ऊपर उठ जाता है, वही आत्म स्वरूप का दर्शन कर पाता है। तो यही धर्म है। इन धर्मों को छोड़ना है और निज धर्म में मन को जोड़ना है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा कैसे करता है? एक महाभारत की छोटी सी कहानी सुनिए। जब 5 भाई पांडव अज्ञातवास में घूम रहा था, उसको अज्ञातवास दिया गया था, गर्मी का मौसम था, जहां पर वो लोग घूम रहे थे उसी जगह एक महात्मा की कुटिया थी। तो कुटिया तो ऐसे खुली स्थान में होती, खुले स्थानों में कुटिया रहती है। और उस प्रांगण में उस महात्मा की एक अग्नि थी, एक लकड़ी थी जिससे अग्नि उत्पन्न करते थे वो। अभी न हम लोगों के पास दिया चलाई है, जो कुछ भी है उससे अग्नि उत्पन्न करते हैं, लेकिन उस समय ये सब उपलब्ध नहीं था। तो उनके पास एक अग्नि थी, उसी से अग्नि उत्पन्न वो करते थे। अपना जो भोजन पानी का काम होता था सो करते थे। जिस समय वो कुटिया के पास घूम रहे थे पांडव लोग, उसी समय एक हिरण आता है। हिरण क्या किया? उस अरण्य को सिंह में लेकर के भागा। पांडव के मन में हुआ महात्मा की अरण्य है, देखिए ये जानवर लेकर के भाग रहा है। तो पीछा किया, हिरण भागते जा रहा, पांडव लोग भी पीछे पीछे दौड़ते जा रहा। भागते 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 घनघोर जंगल में कहाँ छिप गया पता ही नहीं चला। पांडव लोगों को प्यास लग गई। उस समय 5 भाई साथ में थे। नकुल से युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि देखो जी, कहीं तालाब हो, जलाशय हो तो पानी ले आओ, बहुत जोरों से प्यास लगी है। नकुल वृक्ष पर चढ़ता है, दूर दूर तक देखता है, कहीं तालाब नजर नहीं आया। बहुत दूर में बहुत सी चिड़िया उड़ रही थी। तो नकुल के मन में हुआ कि जहाँ चिड़िया उड़ रही है वहाँ तालाब जरूर होगा, क्योंकि तालाब के आसपास चिड़िया जरूर घूमती है।
तो ऋषि जी महाराज से कहते हैं भाई साहब तालाब तो नजर में नहीं आ रहा है, हो सकता है बहुत चिड़िया उड़ रही है वहाँ तालाब हो। बोले जाओ जल लेकर के आओ। नकुल गया तालाब के किनारे, पानी तो लबालब भरा हुआ था। उस किनारे में जैसे ही पहुंचता है वहाँ एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर एक यक्ष रहता था, वो बगला का रूप धारण किया हुआ था। तो बगले के रूप में यक्ष ने कहा ठहरो। नकुल अक्षका गया, ठहर गया। वहां आवाज आती है इस तालाब पर मेरा अधिकार है और मेरे पास कुछ प्रश्न है, जो उस प्रश्न का सही से उत्तर दे देगा वही जल ले सकता है, अन्यथा जल यदि लेंगे तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। नकुल को भी अपनी ऐंठ थी, अभिमान था, किनकी बात वो सुनेंगे। घुस गए पानी में, बस जैसे ही जल ले रहे थे, पीना भी चाह रहे थे, मुंह में लगाया, बस वहीं लुढ़क गए किनारे में। फिर ऋषि जी महाराज सहदेव को भेजे, सहदेव भी आया, उनको भी कहा गया कि ठहरो, इस जल पर मेरा अधिकार है, मेरे प्रश्नों का जो उत्तर देगा वही जल ले सकता है, अन्यथा जो इनकी दशा हुई है वही दशा होगी। वो भी नहीं माना, वो भी जल लिया, वो भी लुढ़क गया। भीम को भेजा गया। भीम को तो 10,000 हाथी का बल था, तो कहना ही क्या, वो किसको बूझेगा। उसको भी रोका गया, वो भी नहीं माना, वो भी जल लिया, वो भी लुढ़क गया। अर्जुन को भेजा गया। अर्जुन आया, उसको तो गांडीव का अपना बल था ही, वो भी किसी का सुना ही नहीं, बस सीधे गया, जल लेना चाहा, बस जल जैसे ही लिया वैसे गिर गया। युधिष्ठिर जी महाराज परेशान हो गए, बोले जो जाता है जाता ही रह जाता है, लौट के भी नहीं आता है, बात क्या है। अब क्या करेगा, बहुत देर हो गई, अपने से गए, खुद वहां पहुंचे, तालाब के किनारे देखे सब के सब गिरे हुए। फिर यक्ष ने कहा कि देख रहे हो क्या हुआ है यहाँ, इसका होने का कारण यही है कि मेरे प्रश्नों का इन्होंने उत्तर नहीं दिया है। इस तालाब पर मेरा अधिकार है, यदि जल लेना चाहते हो मैं कुछ पूछूंगा, उसका सही से उत्तर मिलेगा तब जल ले सकते हो। क्या मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा यथा संभव मैं दूंगा, जो मुझसे हो सकेगा। जो विनम्र व्यक्ति होते हैं, सुशील व्यक्ति होते हैं, उसमें उदंडता, उच्छृंखलता नहीं रहती है, बड़े विनम्र से वो पेश आए। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद बहुत है महाभारत में। तो उसमें एक प्रश्न ये भी पूछा गया था, किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उस पर युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यही है दुनिया में कि लोग मर मर करके यम के घर को भर रहे हैं। प्रत्येक दिन की बात है, रोज लोग मरता है, लेकिन जो जिंदा है वो अपने आप को अमर समझ रहा है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। रोज मर रहा है, थोड़ा सा भी हम लोगों को भान भी नहीं होता है, एहसास भी नहीं होता है, डर भी नहीं लगता है कि हम भी मरेंगे, एक पैसा भी नहीं डर लगता है, लेकिन रोज हम देख रहे हैं मर रहा है। टीवी में देखिए, अखबारों में देखिए, नजरों से भी देखने को मिलता है, फलाना व्यक्ति आज चला गया, ढिकाना व्यक्ति आज चला गया, वो चला गया, और कोई जाने वाले हैं रोज। लेकिन जो जिंदा है वो अपने आप को अमर समझ रहा है। यदि अमर नहीं समझ रहे हैं तो आपको डर लगता है, डर नहीं लगता है तो बेखबर पड़े हैं, इसका मतलब अमर समझ रहे हैं अपने आप को। जिसको ये लग जाएगा हमको कल मरना है, उसके लिए दुनिया छूट जाएगी, उसको खाना अच्छा लगेगा, पहनना अच्छा लगेगा, कि सोना अच्छा लगेगा, सब फीका हो जाएगा। हम लोगों को डर ही नहीं लगता है कि मरना भी है, लगता है कि मरने वाला तो कोई और होता है, हम लोग तो अमर होकर के आए हैं, अमर ही रहेंगे, मरेंगे ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, एक दिन सबको जाना है, अवश्य जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चले चले एक बंदे जा देंगे।
युधिष्ठिर जी महाराज का उत्तर सुनकर के यक्ष बड़ा प्रसन्न हो गया। वो अपने रूप में आया। यक्ष कहता आपके प्रश्नों से, आपके उत्तरों से मैं बहुत प्रसन्न हूं। देखिए, यदि आपकी इच्छा हो इन सबों में से किसी एक को जिलाने का, तो मैं जिला सकता हूं। आप बोलिए किनको जिला दूं? युधिष्ठिर जी महाराज कहते यदि आप जिला सकते हैं तो नकुल को जिला दीजिए। यक्ष कहता है कि देखिए जी, आपको अभी महाभारत की लड़ाई लड़नी है, बड़े बड़े योद्धा हैं आपके पास, अर्जुन गांडीवधारी, भीम बलशाली, इन दोनों को बोलिए, इन दोनों में से किसी एक को जिला दूं? युधिष्ठिर जी महाराज कहते नहीं, नकुल को ही जिला दीजिए। बोले कि इस तरह से आप क्यों बोलते हैं, नकुल को जिला दीजिए? वो क्या करेगा आपकी लड़ाई में? उसको तो कोई शक्ति नहीं है, कोई गुण उतना नहीं है जितना अर्जुन के पास है, भीम के पास है। उनको ही क्यों जिलाना चाहते हैं? आप फिर से कहिए तो मैं अर्जुन को जिला देता हूं। तो बोले नहीं, हमको नकुल ही चाहिए। यक्ष आश्चर्य से पूछता है कि आखिर बात क्या है? आप नकुल को ही क्यों कहते हैं जिलाने के लिए? नकुल के लिए क्यों बार बार कहते हैं? इसका क्या कारण है? युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि मेरी 2 माँ है, कुंती और माद्री। ये जो 5 भाई पांडव हम लोग हैं, 5 में 2 माँ के पुत्र हैं हम लोग। एक कुंती के पुत्र हैं, एक माद्री के। तो कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ, माद्री का पुत्र मरा हुआ है, नकुल और सहदेव। मान लिया जब मैं लौट करके घर जाऊं, मेरी माँ तो खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी पुत्र को प्राप्त करके, लेकिन मेरी जो बीमाता माद्री है वो अपने पुत्र को नहीं देखेगी तो रोने लगेगी। मेरा धर्म कहता है कि दोनों की माँ खुश रहे, इसलिए मैं उनको कहता हूं जिला दी। यक्ष धर्मराज के रूप में प्रत्यक्ष हो गया। बोलते हैं कि मैं आपके इस विचार से बहुत खुश हो गया। आप कितने धर्मात्मा हैं कि आपको अपने राज्य का लोभ नहीं है, लालच नहीं है कि अर्जुन जी जाएगा तो पूरे राज्य को कब्जा कर लेंगे, भीम जी जाएगा तो लड़ाई में सहयोग करेगा। ये आपको लालच नहीं है। आप अपने धर्म पर अडिग हैं कि मेरी माँ खुश रहेगी और माद्री भी खुश रहेगी। ये आपने धर्म की रक्षा की है, इसलिए धर्म की जो रक्षा आपने की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सभी भाई को जिला देता हूँ। महाराज की धर्मराज सभी भाइयों को जिला दिए। अब विचारनीय विषय ये है, यदि धर्म पर अडिग नहीं रहते युधिष्ठिर जी महाराज, कुछ मन में लालच रहता, तब तो कहते कि अर्जुन को जिला दीजिए। अर्जुन को जिला देता तो 1 भाई जिंदा रहता, इधर 3 भाई तो मरा हुआ रहता, एक ही नहीं जिंदा होता। चाहे भीम को जिला लीजिए, जिसको भी जिला लीजिए, एक ही जीता, उसके बाद सब तो मरले था, भाई को खोना पड़ता। ये धर्म की रक्षा किए युधिष्ठिर जी महाराज। नहीं, हमारा जो भाई है सब भाई है, मेरी माँ है तो सब मेरी माँ है। धर्म पर अडिग रहे तो धर्म के कारण ये अडिग जो रहे, उसी के कारण सब भाई जिंदा हो गए। यदि ये धर्म को छोड़ देते तो तब तो इनको घाटा ही लगता, सब भाई जिंदा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि धर्मो रक्षित रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हम लोगों का जो धर्म है, उस धर्म का हम लोग पालन करेंगे तो जानते हैं आपका सहयोग धर्म ही करते रहेगा। हम लोग का क्या धर्म है? मानव का धर्म है परोपकार करना, पुण्य करना, सहयोग करना और गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना।
यदि गुरु महाराज के कहे अनुसार अपने जीवन को डालेंगे, सबसे बड़ा धर्म है, इस धर्म का आप पालन करेंगे तो गुरु महाराज कहा के गए हैं, जो सत्संग नित और ध्यान नित करते रहेगा उसको मोटी रोटी और मोटी धोती की कमी नहीं रहेगी, खाने की कमी नहीं रहेगी, पहनने की कमी नहीं रहेगी, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से पूर्ति होती ही रहेगी। गुरु महाराज जी कहा के गए हैं, हम लोगों का धर्म है ध्यान करना, सत्संग करना, इस धर्म को छोड़ना नहीं है। जो इस धर्म को छोड़ देगा, संसार से मन को जोड़ लेगा तो मिलेगा तो जरूर, थोड़ा मिलेगा, सब नहीं मिलेगा। यदि धर्म में मन को जोड़ के रखेंगे तो सब मिलेगा, जैसे महाराज युधिष्ठिर को मिल गया सब भाई। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि रोज सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सत्संग में मन को लगा के रखना चाहिए। जीवन बिताओ स्वावलंबी, धर्म भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है मेरी मात दर्शन छोड़ी कर। जो पवित्र कमाई है उसको तो करनी ही पड़ेगी। पारिवारिक जीवन में रहने के लिए पवित्र कमाई करनी है और पवित्रता पूर्वक प्रभु का भजन भी करना है। जीवन भर कमाते रहे, भजन ही नहीं करें तो कमाना तो सब कुछ ही नहीं रह जाएगा ना। अब भजन करेंगे तो आपके साथ जाएगा। तो दोनों को गुरु महाराज डिवाइड कर दिए, बांट दिए हैं, 50-50 करिएगा काम। आधा समय भजन में, आधा समय संसार में, है ना। देखिए समय कितना है सो बता देते हैं, 24 घंटा है ना। 24 घंटा से ज्यादा समय नहीं है जीवन में। 24 घंटा में आप सोते कितना है, डिवाइड करिए, जोड़िए, सोते कितना है। तो जितना सो लिए वो तो चला गया, उतना तो कोई काम में ही नहीं आया सोने वाला जो समय है। तो सोने को भी जोड़ लीजिए। उसके बाद जितना काम करते हैं चांदी वाला, कमाने का काम, तो चांदी को भी जोड़िए कि कितना आप करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, जैसे शरीर के लिए कुछ करते हैं तो खाना है, मुंह धोना है, स्नान करना है, ये सब भी है। उसके बाद और समय लगाते हैं गप-सप में, उसको भी जोड़िए। लिखते हैं समय को, हम कितना गप में समय दिए, कोई नहीं लिख के रखता है। गप करते हैं तो करते ही रह जाते हैं, उसका कोई लिमिट ही नहीं रहता है, लगता ही नहीं है कि मतलब कि कितना देर गप करेंगे। आप जो इतना गप करते हैं, इतना समय क्या आपका अपना है, बनाए थे समय क्या। जैसे धन कमा के रखते हैं तो खर्चा करने में तो जितना कर सकते हैं कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन समय जो आप लगाते हैं गप करने में, वो कितने बनाया है। आप तो नहीं बनाए हैं, धड़ल्ले से गप कर रहे हैं, देते रहते हैं, गप मारते रहते हैं, जहाँ गए वहीं गप मारने लगे। अच्छा, फोन से बात करते हैं तो उसमें भी बहुत गप करते हैं। नहीं कोई काम है तो फोन लगा लो, दाल सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हो गया है। अच्छा, हम अभी आ जाते हैं, भोजन की रोटी सेक के रखना, आ जाइए। कोई न कोई गप लड़ाएगा, लोग कुछ भी पूछ देगा मोबाइल पर, कोई नहीं काम है, ऐसे ही कहेगा चलो नहीं यार घूमने के लिए, आधा घंटा उसी में जोड़ते रहेगा बात को, वहाँ का क्या हाल है, उसका क्या है, फलाना का क्या है, बेगाना का क्या, ये सब लगाते रहता। ये सब जो समय है, इस समय को गिनते हैं कि कितना आप लगाते हैं, कितने गप करने में कितना है, घूमने में कितना, कभी ट्रेन में कितना बीत गया, कभी प्लेने में बीत गया, कभी और कोई काम में बीत गया। ये बीतते तो जाता है, इसको तो कोई नहीं जोड़ता। जोड़ते हैं किसको जानते हैं, ध्यान जो करते हैं उसको जोड़ते रहते हैं कि कितना देर ध्यान कर लिए, बाप रे बाप बहुत देर कर लिए ध्यान है, इतना देर हम सत्संग में समय दे दिए। 17 आदमी को गिनाएंगे, आज से 1 घंटा तक सत्संग करने के लिए गए थे, लेकिन गप मारे हैं इतना चाय पानी में, वो कभी नहीं गिनाएंगे कि हम 1 घंटा गप मारे थे। किसी को गिनाते हैं, सत्संग करेंगे वो गिना देंगे, ये फलाने जगह हम गए थे पूजा करने के लिए, फलाने जगह गए थे बांटने के लिए, अन्न दान करने के लिए, ये सब गिना देगा। लेकिन गप मारने के लिए गए थे वो किसी को नहीं गिनाएगा, चौड़ा चौड़ा के गप करेगा, छिप छिप के, वो किसी को नहीं बताएगा।
इसीलिए समय गया फिरता नहीं, जतई करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब ही गहो गुरु नाम। जो समय बीत जाता है वो लौट करके नहीं आता है, इसलिए समय पर ख्याल रखना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, फालतू समय नहीं गंवाना चाहिए। ऐसा ऐसा भी लोग है ताश खेलने में समय बिता देता है, जुआ खेलने में समय बिताता है, गप मारने में समय बिताते ही रहता है, लगता है समय कितना उनके पास है। एक आदमी गया महात्मा गांधी के पास, बोले कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोले कि आज समय नहीं है, कल समय मिलेगा आपको, 8 बजे आइएगा। तो प्रोफेसर साहब थे, चले गए घूम करके। अब भारत की आदत पुरानी ही है समय बर्बाद करने का। 8 बजे क्या आएंगे, 10 मिनट लेट कर दिए। उनका समय ही था 10 मिनट का, लेट कर दिए तो महात्मा गांधी दूसरे से बातचीत करने लगे अपना, क्योंकि वो समय का बड़े पक्के थे, फालतू समय नहीं गंवाते थे। तो वो प्रोफेसर साहब आ गए, बोले कि आपसे समय लिया गया था। महात्मा गांधी कहते हैं कै बजे का समय दिया गया था? बोले 8 बजे का। आ रहे हैं कितने बजे? तो अभी तो 8:10 हो गया। बोले अब कल आइएगा 8 बजे। उसको लौटा दिया, मन में गुस्सा भी हो गया कि समय दिए थे लौटा दिया, आज गलती किया वो नहीं बोला, चला गया। दूसरे दिन ठीक समय पर आए तो बातचीत होने लगी। बातचीत के क्रम में महात्मा गांधी ने कहा कि आप प्रोफेसर साहब हैं, दूसरे को शिक्षा देते हैं, आप ये बताइए यदि आप 10 मिनट लेट करेंगे पढ़ाने में, शिक्षा देने में, तो मुझे भारत की क्या दुर्दशा होगी, शिक्षा की क्या स्थिति होगी। आप 10 मिनट लेट करेंगे तो समझ लीजिए शिक्षा 10 साल पीछे चली जाएगी। अब बुझिए 10 मिनट लेट करते हैं, उसका महत्व नहीं देते हैं, तो शिक्षा की गति देखिए कितने पीछे चली जाती है, कहते 10 साल पीछे चली जाएगी। इसलिए समय का महत्व देना चाहिए। किसी से मिलना हो तो पूछ करके मिलना चाहिए, नहीं कहते हैं कि आप थोड़ा समय बता दीजिए हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो जो समय बता रहे उस समय पर उपस्थित होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कैसे थे समय के पक्के? जब उनको ट्रेन पकड़ना होता था 1 घंटा आधा घंटा पहले वहाँ स्टेशन में रहते थे। कोई बोलते थे कि इतना देर अभी है, बहुत देर है, तो बोले कि ट्रेन का इंतजार हम करेंगे कि हमारा इंतजार ट्रेन करेगा? तो बताइए, हमारा इंतजार ट्रेन कर सकता है? हम ट्रेन का इंतजार करेंगे तो ठीक ही है कि आएगी ट्रेन तो चल जाएंगे। हमारे हम लेट कर दिए, क्या ट्रेन इंतजार हमारा करेगा? इसीलिए पहले पहुंच जाते थे गुरु महाराज। तो हम लोगों को शिक्षा दे करके गए हैं कि समय पर सब काम होना चाहिए, सब काम समय पर, सोना भी समय पर, उठना भी समय पर, खाना भी समय पर। जब समय के साथ आप बंध जाएंगे तो कितना महत्व बढ़ेगा पता है? जैसे सूर्य समय पर उगता है, आप 1 सेकंड भी देर करके देखें सूर्य को, उगते ही रहता है। आपकी घड़ी भले खराब हो जाए, वो देर नहीं करती है, और कुछ देर हो जाए उनका जो समय फिक्स है, जब से उदित हुआ है उस समय से अभी तक उगने और डूबने का, वो उगते डूबते रहता है समय पर। तो क्या होता है, संसार में उसका कितना नाम है, उसको यहाँ तक कि लोग भगवान कहते हैं। नहीं कहता सूर्य भगवान है, क्यों? उस समय का महत्व देते हैं, समय पर वो सब कुछ करते हैं, समय पर उगते हैं। यदि वो उगना बंद कर दे समय पर तो कोई इंतजार नहीं करेगा, पूछेगा भी नहीं, सूर्य को वैल्यू भी नहीं देगा, कब हुआ नहीं हुआ क्या ठिकाना है। एक छठ पर्व होता है बिहार में, सूप में लेकर के पूजा करते हैं महिलाएं सब। उस समय वो सूर्य का इंतजार करती रहती है तो अब डूबेगा, अब उगेगा। तो जैसे ही उगता है डूबता है तब उसका पूजा पूरा हो जाता है। तो यदि सूर्य भगवान डूबले ही रह जाए तो, या उगवे नहीं करे तो, और बेचारी का पूजा क्या होगा? वो तो गुस्सा जाएगी, सूप फेंक देगी, छोड़ो पूजा को करता है। तो जब समय पर उगता है तब देखिए कितना भगवान भी मानते हैं
प्रणाम भी करते हैं, उसी तरह जब हम लोग समय का महत्व देंगे तो भगवान के समय हो जाएंगे, भगवान के अनुसार हो जाएंगे, उतनी शक्ति आ जाएगी हमें। इसलिए समय का महत्व देना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। और भजमन गाइए।